हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा एक नया वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा ऐतिहासिक घटना के बारे में बातचीत करेंगे जो इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ हो। हम बात कर रहे हैं 14 अक्टूबर 1956 के सामूहिक धर्म परिवर्तन के बारे में। अक्सर बाबा साहब अम्बेडकर से एक सवाल पूछा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का झुकाव बुद्ध धर्म के प्रति कैसे भरा। इस सवाल का जवाब देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मैं बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। कोई भी अन्य धर्म इसकी तुलना नहीं कर सकता। यदि विज्ञान को जानने समझने वाला किसी आधुनिक व्यक्ति को कोई धर्म ग्रहण करना हो तो वह बौद्ध धर्म ही हो सकता है। मुझे यह अटूट विश्वास 35 वर्षों के सभी धर्म के सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात दृढ़ हुआ है। और बाबा साहब अम्बेडकर का झुकाव बुद्ध धर्म के प्रति इस प्रकार बढ़ा। जब बाबा साहब अम्बेडकर चौथी कक्षा में थे तो उस समय दादा कलेस्कर जी के द्वारा उन्हें एक बौद्ध का चरित्र दिया गया, जिसे पढ़कर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो बचपन से ही बाबा साहब के झुकाव बुद्ध धर्म की ओर बढ़े। 1935 को यवला में एक भाषण के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है कि दुर्भाग्यवश मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा। इस प्रकार उन्होंने धर्म परिवर्तन करने का घोषणा कर दी। इस बात को जानकर विभिन्न धर्म के लोगों ने, जैसे लिंगायत, ईसाई, मुस्लिम एवं सिख समुदाय के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने धर्म में आने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव दिए, जैसे पद, पैसे एवं रिश्ते का प्रस्ताव रखा गया। जैसे कि डुक्की के लिंगायत धर्म के समुदाय के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने धर्म का महत्व और विशेषता के बारे में समझाया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा हम आपको और आपके समाज को हमारे धर्म में समावेश करने के लिए तैयार है। दूसरा, आर्य समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपने समधी बनाने के लिए राजी थे। जैसे श्रुतबंधु शास्त्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को पत्र लिखकर ये कहा कि वो उन्हें आर्य समाज में समावेश करने के लिए तैयार है, और साथ ही साथ वो ब्राह्मण होने के बावजूद भी श्रुतबंधु शास्त्री जी के बेटी बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा से शादी कराने के लिए तैयार है। तीसरी ओर ईसाई लोगों ने भी भरपूर प्रयास किया। ईसाई मिशनरी लोगों को ये पता था दलित समाज को अपने धर्म में लाने के लिए असंख्य पैसा खर्चा करना पड़े थे, इसलिए लंदन में गॉडफ्रे नाम का एक व्यक्ति ने अपने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए, और साथ ही साथ भारत में रहने वाले ईसाई नेतागण मुंबई में आकर बाबा साहब अम्बेडकर से मुलाकात की और उन्हें कहे यदि आप हमारे ईसाई धर्म को स्वीकार करते हैं तो आपके दलित समाज को मुफ्त में शिक्षा प्रदान किया जाएगा, कोई भी दलित समाज के व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेगा। और बाबा साहब को मुंह मांगे कीमत देने के लिए या मदद करने के लिए भी तैयार थे। चौथी ओर मुस्लिम समुदाय के विभिन्न प्रकार के संगठनों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर को अपने मुस्लिम धर्म के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया गया, एवं बाबा साहब को यह भी कहा गया यदि वो मुस्लिम धर्म को अपने समाज के साथ स्वीकार करते हैं तो उन्हें 18 करोड़ मुस्लिम लोगों का नेता बनने के लिए संभावना है। और साथ ही साथ ये भी कहे यदि वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार करते हैं तो हर गांव, हर बस्ती में वो मस्जिद एवं मदरसे बनाएंगे, जिसमें पढ़कर दलित समाज के बच्चे होशियार बनेंगे, और साथ ही साथ मुंह मांगे बहुत सारे उनको पैसे दे देंगे। जहां तक हैदराबाद के निजाम के राजदूत भी स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर को पत्र लिखकर ये दावत दिए कि वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार करे। तो इस प्रकार बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने पत्र लिखकर बाबा साहब को ये बताने का प्रयास किया गया मुस्लिम धर्म में किसी प्रकार की छुआछूत जातिवाद नहीं है, वो भाईचारा का एक धर्म है। पांचवा, सिख धर्म के समुदाय के लोगों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर को अपने धर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिया गया। जैसे पटियाला के महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये प्रस्ताव रखे थे यदि वो सिख धर्म को अपने समाज के साथ स्वीकार करते हैं तो वो अपने पटियाला राज्य के प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और साथ ही साथ अमृतसर मंदिर स्वर्ण मंदिर के संस्था के उपाध्यक्ष दिलीप सिंह के द्वारा भी पत्र लिखकर बाबा साहब अम्बेडकर को निमंत्रण दिया गया।
और साथ ही साथ महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपनी बहन की शादी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ रचाने के लिए भी एक पेशकश रखे थे। और जिन्ना ने बाबा साहब अम्बेडकर को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए सलाह दिए और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर विचार करेंगे ऐसा कहकर बात को टाल दी। ये बात सुनकर गांधी जी ने स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहे कि अम्बेडकर, तुम किसी भी हालत में मुस्लिम धर्म को स्वीकार मत करना। इसका जवाब देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा, ये मेरे लिए और मेरे समाज के लिए अच्छा प्रस्ताव है, शायद ये हमारे लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकता है। गांधी जी ने कहे कि आपकी बात तो सही है, लेकिन भारत एक रह सकते हैं वो सिर्फ आपके कारण। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इन सभी प्रकार के प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए 14 अक्टूबर 1956 अशोक विजयादशमी के दिन अपने 5 लाख से भी अधिक अनुयायियों के साथ गुरु चंद्रमणि के हाथों से बौद्ध धम्म का दीक्षा ग्रहण किए एवं 16 अक्टूबर 1956 के दिन चंद्रपुर में 2.5 लाख लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धर्म परिवर्तन कर लिए थे। तो इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इतिहास में एक बहुत बड़ा घटना रचा है, क्योंकि इतिहास में कभी इस प्रकार इतने बड़ा संख्या में किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं कराया था। और धर्म परिवर्तन करने के लिए अशोक विजयादशमी के दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि इतिहास के अनुसार इसी दिन को ही सम्राट अशोक के द्वारा भी बौद्ध धर्म को अपनाया गया एवं जन कल्याण के लिए करुणा और मैत्री का संदेश पूरे संसार में फैलाया गया। और इतिहास की दृष्टि से नागपुर के महत्व को देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे शहरों को छोड़कर नागपुर को दीक्षा भूमि के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि ऐसा माना जाता है नागपुर के लोग ही नागवंशियों का वंशज है। विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म को उस समय स्वीकार किया गया जब भारत के सिर्फ कुछ हिस्सों को छोड़कर कोई बौद्ध धर्म को नहीं जानते थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके एक बहुत बड़ा इतिहास बनाए। और बाबा साहब अम्बेडकर धर्म परिवर्तन करते हुए 22 प्रतिज्ञा ग्रहण किए। ये इसलिए करना पड़ा ताकि अशिक्षित लोगों को पाखंड और अंधविश्वास में फंसे हुए दलदल से बाहर निकालने के लिए आसानी हो। तो इस प्रकार लगातार 63 सालों से भारत के विभिन्न कोने से आकर बहुत सारे लोग अपने धर्म परिवर्तन करते हैं एवं बौद्ध धर्म अपनाते हैं। तो इस प्रकार नागपुर के दीक्षा भूमि आज एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्थल बन चुका है और यहाँ पर लोग जो भी आते हैं बुद्ध एवं बाबा साहब के ज्ञान को अपने साथ पुस्तक के माध्यम से लेकर जाते हैं। तो आज बहुजन समाज को यह सोचना चाहिए कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 63 साल पूरा हो चुके हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समाज के लिए त्याग और बलिदान किए कि उस समाज ने बाबा साहब के त्याग और बलिदानों को समझ पाया है। जिस बौद्ध धर्म को समाज के उद्धार के लिए दिया गया, क्या हम उस बौद्ध धर्म का आचरण करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन ला चुके हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से बाहर निकालने के लिए जिस समाज को पंचशीलों को मिलाकर 22 प्रतिज्ञा दिए, क्या उन 22 प्रतिज्ञा को हमने ईमानदारी से पालन किए? क्या आज सचमुच हमारे समाज अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से मुक्त है? ये भी सोचने वाली बात है। और बहुत सारे लोगों के कहने का अनुसार हमारे बौद्ध समाज के लोग बौद्ध धर्म को छोड़कर अन्य धर्म स्वीकार करना शुरू कर दिए। यदि बौद्ध धर्म से ज्यादा बाकी धर्म श्रेष्ठ होते तो बाबा साहब अम्बेडकर आज से 63 साल पहले बौद्ध धर्म को न अपनाकर अन्य धर्म अपनाते। तो बहुजन समाज के लोगों को किसी भी धर्म परिवर्तन करते समय ये बात जरूर सोचना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जो इतने पढ़े लिखे शिक्षित विद्वान व्यक्ति, जिन्होंने 35 वर्षों तक सभी धर्म के सूक्ष्म अध्ययन किए, जिन्होंने ये अंतिम में ये पाया कि बौद्ध धर्म ही है जो बहुजन समाज को एक प्रज्ञा की दिशा में लेकर जा सकते हैं, बौद्ध धर्म ही है जो इसको स्वीकार करके हमारा बहुजन समाज
प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे बहुजन समाज के लोगों ने, जिन लोगों ने भी बौद्ध धम्म नहीं अपनाए हैं, उन्हें भी बौद्ध धम्म अपना लेना चाहिए, ताकि हमारे बहुजन समाज गुलामगिरी एवं पाखंड से मुक्त होकर बुद्ध के रूप में समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव और न्याय की शिक्षाओं के साथ सुखी समृद्ध जीवन यापन कर सके। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।